न्यू CS रैंक के 3 ऐसे सीक्रेट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जिनका अगर तुम यूज करते हो तो तुम सीधा 1000 की स्ट्रीक लगा सकते हो। ग्रैंड मास्टर सिर्फ 2 दिन के अंदर जा सकते हो। क्या? और ऐसा मैं इतने कॉन्फिडेंस से सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैंने करके दिखाया है। मेरी 1000 की स्ट्रीक है। इसी के साथ मैं हर सीजन ग्रैंड मास्टर जाता रहता हूँ, एवरी सीजन, वो भी बिना किसी गन का यूज करे हुए। विदाउट गन स्किन। मैंने आज तक जितने भी कॉम्बिनेशन तुम्हें बताए हैं सारे के सारे हमेशा ही जेन्युइन होते हैं, जिसका रिजल्ट हमें कॉमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाता है। एंड आई होप तुम लोग नए हो चैनल पे। मैं तुम्हें आज 3 ऐसे सीक्रेट कॉम्बो बताऊंगा, तीनों ही मिस मत करना क्योंकि तीनों ही पूरे सीजन डोमिनेट करने वाले हैं, वो भी विदाउट गन स्किन। नंबर 2 एंड नंबर 3 कॉम्बो बिल्कुल मिस मत करना वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो अभी अगर नो टब को फॉलो करते हो तो। सो आज का हमारा नंबर 1 कॉम्बिनेशन रहने वाला है ओरियन कैरेक्टर से। हम बात करने वाले ओरियन की। इसमें तुम्हें लगाना है सेकंड स्लॉट में ओथो कैरेक्टर जो कि एक बार फिर से काफी ज्यादा तगड़ा है। एंड थर्ड वाले स्लॉट में हम लगाएंगे जोडा कैरेक्टर को जो हमें एचपी देगी फाइट के बीच में ही। एंड देन लास्ट स्लॉट में हम लगाएंगे म्यूल कैरेक्टर जिससे हमारी एचपी अचानक से बढ़ जाएगी। तुम्हें इसके साथ बॉनफायर लेना बहुत जरूरी है। ओरियन अगर यूज कर रहे हो तो बॉनफायर यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉनफायर से क्या होगा, बॉनफायर तुम्हारी ईपी को हमेशा अप रखेगा, इसके बाद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, कभी भी ओरियन लेके ये मत सोचना कि तुम 1v4 कर दोगे, वो भी खुले में। अगर तुम खुले में 2 एनिमीज के बीच में घुस जाते हो तब तुम्हें नॉक होना पक्का ही है। सो इससे बचने के लिए तुम्हें क्या करना है, एक एक करके फाइट लेनी है, थोड़ा वेट करना है। यहाँ देखो, यहाँ पे इस क्लिप में जैसे ही मैं सामने जाता हूँ मेरे ऊपर पहले तो 2 स्किल आ जाती है, वो भी एनिमी की, लेकिन मैं बच जाता हूँ बिकॉज ऑफ ओरियन। पर मेरे सामने वाला एनिमी भी ओरियन लेकर आता है, बट मैं थोड़ा अवेयर रहता हूँ एंड देन इसको मैं नॉक ले लेता हूँ। पहले एक बंदा जैसे ही नॉक होता है दूसरा वाला एनिमी ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है। फिर इसको फिनिश करने के लिए दोबारा जैसे इसके पास जाता हूँ मेरी एचपी दोबारा फुल होती है क्योंकि जोटा भी है अपने पास। 2 एनिमी को हमने इस तरीके से नॉक लिया, एंड वाले को हम सीधा हेड से नॉक कर देते हैं। अकेला एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके ऊपर कोई भी कैरेक्टर काम नहीं आता। यहाँ राइडर में भी फंस जाओगे उसके बाद भी तुम ओरियन बन के बच सकते हो। बाकी 1 वर्सेस 1 की फाइट कोई भी बड़ी बात नहीं रह जाती है इसके साथ, क्योंकि ये जो 1v1 की फाइट होती है ना काफी आसान हो जाती है ओरियन के साथ। अगर कभी भीड़ वाली जगह में फंस जाते हो तो वहां पे बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारे पास बॉनफायर होना चाहिए जो तुम्हारी ईपी फुल करता रहे। ईपी फुल होगी वैसे ही कोई दिक्कत नहीं होने वाली, चाहे एक एनिमी आ जाए सामने, 2 एनिमी आ जाए या 3 एनिमी आ जाए, 1 बाय 1 करके तुम सबको डाउन ले सकते हो क्योंकि अपने पास बहुत सारे कैरेक्टर हैं। 1v3 तो चलो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या हम 1v4 कर सकते हैं इस कॉम्बिनेशन से? इसको टेस्ट करने के लिए जैसे ही मैं गेम में आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मेरे सामने 4 एनिमी होते हैं, एक नहीं। बस तुम यहाँ पे फोकस करो कि कौन सा कैरेक्टर काम कर रहा है। पहले तो अपना ओथो कैरेक्टर सबकी लोकेशन देता है, साथ में सबको स्लो भी कर देता है, और इसी का फायदा उठा के मैं एक एक करके एनिमी को नॉक लेता हूँ। हालांकि अभी भी 2 एनिमी थे, लेकिन जैसे ही मैं नॉक कर रहा था सबकी लोकेशन आ रही थी, तुम देख सकते हो। एंड वाला ही एनिमी है मेरे सामने, इसको भी मैंने फिनिश किया एंड हमने एस कर दिया देखते ही देखते। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो रिवाइंड कर लेना। बाकी पिक्चर परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला है। अगर डबल ऑम भी तुम्हारे हाथ में है ना भाई, सिर्फ और सिर्फ एक ओथो तुम्हारी हेल्प कर देगा सबकी लोकेशन लाने में। इससे तुम्हारे टीममेट को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तुम बस पीछे से 150 दो एंड बाकी के काम तुम्हारे टीममेट कर देंगे अगर उनके साथ खेल रहे हो तो। नंबर 2 कॉम्बो। सो ये रहने वाला है ज़ाइन कैरेक्टर से, क्योंकि ज़ाइन अपडेट के बाद काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, तो इसको हम यूज़ करेंगे CS रैंक में। साथ में हम लगाएंगे वुल्फ्रा कैरेक्टर, एंड अगले वाले स्लॉट में हम लगाने वाले हैं लियोन कैरेक्टर, एंड वाले स्लॉट में हम लगाएंगे ओथो कैरेक्टर। एक बार फिर से रॉकी बेट लगाना मत भूलना। अब इसको लगाने के बाद जब तुम गेम में आओगे सबसे पहले तो अपना वुल्फ्रा एक्टिव करना। वुल्फ्रा एक्टिव करोगे ना तो सेकेंड्स में कोई एनिमी नॉक हो जाएगा अगर कोई फाइट भी ले रहा है तुमसे, इफ अगर तुम्हें हेड मारना आता है तब। देन यहाँ पे हमारे पास शील्ड पॉइंट्स हमें मिल जाती है जो हमारी एचपी को हमेशा ही अप रखती है, जिसकी वजह से तुम अगर किसी भी एनिमी के ऊपर रश कर रहे हो तो तुम अंधा रश कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास हमेशा उससे एचपी ज्यादा होगी। 1v1 की फाइट तुम ही जीतोगे। देखो, ज़ाइन के साथ मैं लूना लगा सकता था, पर मैंने वुल्फ्रा जानबूझ के लगाया है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कैसे, चलो दिखाता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये मेरा पहला राउंड है और पहले राउंड में ही मैंने 150 देके, सॉरी 160 देके, जो भी है कह लो, हेडशॉट देके नॉक
कर दिया मैंने पहले एनिमी को। बस यहाँ पे फोकस करो मेरी एचपी पे, मेरी एचपी बिल्कुल भी कम होती नहीं है। मैंने अभी तक अपना कैरेक्टर यूज़ भी नहीं किया है, मेरे सारे के सारे टीममेट नॉक हो जाते हैं, मैं अकेला बचता हूँ। पर मैं अकेला ही काफ़ी होता हूँ इन सबको नॉक करने के लिए, क्योंकि मेरे को 3 बंदे देख रहे थे एंड तीनों का स्पेक्टेट मेरे वुल्फ्रा को लग जाता है। एक बार फिर से देखो, यही फायदा होता है वुल्फ्रा का, अगर टीममेट नॉक हो गए, तुम अकेले बचते हो, पहले राउंड में ही तुम जीत सकते हो, क्योंकि अगर तुमने हेड दे दिया तो वुल्फ्रा बहुत ज्यादा तगड़ा काम करता है। इस कैरेक्टर से बहुत ही कम चांस है कि सामने वाला एनिमी तुम्हें कभी भी 1v1 की फाइट में हरा देगा, क्योंकि जेन है एक तो, ऊपर से वुल्फ्रा है। अगर जेन के साथ टाइम मिल जाता है, एक्स्ट्रा एचपी के साथ तुम हेड मार दोगे। ये एक्स फैक्टर है अपने इस कॉम्बो का, एक तो हेड का डैमेज भी ज्यादा है, ऊपर से एचपी भी ज्यादा है। नंबर 3 कॉम्बिनेशन जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था, राइडन देन ओथो देन लास्ट वाले स्लॉट में लगाना है तुम्हें लियोन कैरेक्टर, वो भी जोसेफ के साथ। अब ये कैरेक्टर कॉम्बिनेशन ना अपने आप में ही बहुत ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि इससे मैंने काफी क्लचेस निकाले हैं। देखो अभी मेरे पास सिर्फ डेजर्ट ईगल है, लेकिन मैंने फेंक दिया राइडन कैरेक्टर, जिससे एक एनिमी फंस जाता है, उसको मैं पहले ही नॉक ले लेता हूँ, फिर उसके टीममेट का वेट करता हूँ एंड देन एक एक करके दोनों को हेड देके फटाफट से नॉक ले लिया। राइडन कैरेक्टर के सामने कोई भी एक्टिव स्किल ब्लॉक हो जाती है, और यही सबसे बेस्ट बात है इस कैरेक्टर का। प्राइम एग्जांपल तुम इस क्लिप में देख सकते हो, सामने वाला एनिमी काफी ज्यादा प्रो था, मैंने जोसेफ लगाया है ताकि मेरी कोई स्किल ब्लॉक ना कर पाए, लेकिन वो जितना ही प्रो था मैंने राइडन फेंक के उसको उतनी ही जल्दी ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक होने के बाद इसकी लोकेशन मेरे को आ रही थी, और ये देखो काफी मूवमेंट कर रहा था, लेकिन ये ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। ओथो कैरेक्टर मैंने परमानेंट इसीलिए रखा है ताकि दूसरे एनिमी की भी लोकेशन फटाफट आ जाए, जो कि यहाँ पे आ गई थी, और हमने दोनों को ही इजिली नॉक ले लिया। बाकी कभी कभी क्या होता है कि हमारे ऊपर सडन रश आने वाला होता है, हमें पता होता है कि एनिमी रश करेगा ही करेगा, तो इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, पहले राइडन छोड़ देना है, उसका फंसने का वेट करना है एंड देन सिंपली नॉक। बहुत इजी है भाई राइडन के साथ। राइडन तुम्हारे टीममेट में से भी किसी के पास है ना, तो वो भी तुम्हें बहुत बेनिफिट करेगा, सिर्फ तुम्हें नहीं तुम्हारे टीममेट को भी। अब कैसे, यहाँ देखो सामने वो जो एनिमी बैठा हुआ था, मैंने उसको पहले देख लिया और देखते साथ ही मैंने उसको राइडन में फंसा दिया, लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2 एनिमी थे और यही दिक्कत थी मेरे साथ। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा वेट करता हूँ और उस वाले एनिमी का निकलने का वेट करता हूँ। जैसे ये निकलता है, इसको नॉक लेते ही मैं अपना राइडन फेंक देता हूँ, ताकि अगर मैं नॉक हो जाऊँ तो वो फंस जाए, और वो फंस भी जाता है एनिमी एंड मेरा टीममेट उसको क्लियर भी कर देता है। सो ये होता है टीम वर्क, जो तुम राइडन के साथ हमेशा ही कर सकते हो। राइडन लगा फिर उसको लगा के छोड़ दो उसी जगह पे, बस यहाँ पे तुम्हारा काम हो जाता है। राइडन जैसे ही लगा रहेगा, कोई ना कोई आके फंस ही जाता है एंड फिर वो डैमेज होके ऊपर आएगा, तो उसके बाद तुम्हें क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। साथ में ओथो की लोकेशन जो तुम्हें और भी हेल्प करेगी। बाकी मुझे नहीं लगता और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, मैंने सारे कैरेक्टर को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ देखो राइडन हमने फेंका एंड वो राइडन जाके लगा उस एनिमी को, देन यहाँ पे फिनिश। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।